ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ चुका है। मैं सिर्फ आपको खबर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि ईरान है मुस्लिम देश और इजराइल है यहूदी। मैं सिर्फ आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, और फैक्ट ये है कि ईरान को अभी तक जो भी नुकसान हुआ है, उसके जो भी वैज्ञानिक मारे गए हैं या परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है, उसमें इजराइल बहुत ताकत से नहीं कर पाया। उसने कुछ अपने एजेंट्स बना रखे थे ईरान में, जिसको कहते हैं घुसपैठिया, और जो पहले से ईरान में मौजूद था इजराइल का एजेंट, मोसाद का एजेंट, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं, कुछ ईरान के लोग भी हैं जो पैसे लोभ लालच में थे, उनकी वजह से ये हमला हुआ था। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने कहर ढाया है वो सचमुच किसी को भरोसा नहीं था। लगभग पिछले 30 सालों से ईरान जो है वो प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने। उसके बावजूद भी ईरान ने जो अपनी ताकत बढ़ा रखी है, कहा जा रहा है कि 10,000 हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, 10,000, हजारों ड्रोन्स हैं, और अब तो रूस ने बाकायदा दस्तखत करके कहा है कि हम 30 साल आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब हथियारों की सप्लाई नहीं रुकेगी। वहीं चाइना के लगभग 3 से 4 बड़े कार्गो विमान जो है वो ईरान में उतरे हैं। 4 मैं फिर बता रहा हूं, 4 बड़े एयरपोर्ट को ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह कर दिया। ये तस्वीरें गवाह है। तो सोचिए, इस युद्ध में ईरान जो है वो कहर बनकर टूटा। और सबसे बड़ी बात, जो हालत गजा की हुई थी, अब वही हालत इजराइल की होने जा रही है। और इसको देखते हुए 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो अमेरिका ने साफ साफ इस युद्ध में लड़ने से मना कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे कॉपीराइट है। ये फॉक्स मीडिया है, फॉक्स न्यूज, विदेशी मीडिया है, जो कह रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से ईरान ने मिसाइल के दम पर इजराइल के राजधानी तेल अवीव को मलबे में तब्दील कर दिया है। और जिस तरह की हालत गजा पट्टी की हुई थी वही इजराइल की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर जो है वो ग्राउंड से कह रहा है कि जो मिसाइल दागा जा रहा है वो सचमुच चौंकाने वाला है। किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका ने बिल्कुल हाथ खींच लिया, कहा कि हम इस युद्ध में सीधे नहीं लड़ेंगे। अब सोचिए, ईरान के नेता खुमैनी ने कहा है कि इसको शुरू इजराइल ने किया था, खत्म ईरान करेगा। इसका मतलब है कि जो डर था ईरान के मन में, वो डर अब निकल चुका है। वहीं ईरान की इस ताकत को देखने के बाद वो तमाम मुस्लिम देश जो शिया सुन्नी बने हुए थे, उनका डर निकल गया है। पाकिस्तान अब कह रहा है कि हम तुम्हारी तरफ से परमाणु बम गिराएंगे इजराइल पर, सोचिए, कह रहा है। उसके बाद सऊदी अरब का प्रिंस कह रहा है कि इजराइल से ईरान हारना नहीं चाहिए। तुर्की ने कहा है कि अब हम इजराइल पर हमला करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, ये बर्बादी की वो तमाम तस्वीरें हैं इजराइल की, जो आपको विंडो में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। किस तरह से ब्राक बस्ती है ये तेल अवीव का, जो अरबों की जमीन थी जिसको इजराइल ने कब्जा कर लिया था, उसको पूरी तरह से कब्जे से छुड़ा लिया गया है। तो इस युद्ध में जो अब तक सबसे कमजोर दिख रहा था ईरान और सबसे मजबूत दिख रहा था इजराइल, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गया है। और ये सबसे खतरनाक खबर है। ट्रंप लगातार कह रहा है, सोचिए, ईरान को जो नुकसान हुआ था, ईरान को जो बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे टॉप कमांडर और साइंटिस्टों का मारा जाना, मंत्रालय और हवाई सुरक्षा ठिकानों पर हमले, नागरिकों पर हमले आदि में हमले मुख्य रूप से ईरान के भीतर के इजरायली एजेंटों ने किया है। बड़ी संख्या में इन एजेंटों को पकड़ा गया है और ड्रोन आदि बरामद हुए हैं। पकड़े गए एजेंटों में कई विदेशी नागरिक भी है। तो इजराइल एक जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, सोचिए, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, उसकी पोल पट्टी खुल गई है। और नतीजा यह है कि ईरान ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब इस युद्ध से वापस नहीं लौटेगा। और अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। इजराइल ईरान जंग में कूदा चीन, तेहरान में उतरे चीनी प्लेन, यूएस को सीधे चुनौती है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से सबसे बड़ी खबर है कि इस युद्ध में ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ईरान ने बिल्कुल बर्बाद और तबाह कर दिया है। उसके मिसाइलों की सारी तस्वीरें आ रही है। देखिए, ये मलबा देखिए, ये तेल अवीव की राजधानी, इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है, गाजा का नहीं है। तो दुनिया का सबसे सुपर पावर मजबूत देश हाफिया बर्बाद हो चुका है। हाफिया वो बंदरगाह है, वो शहर है जहां के एयरपोर्ट, बंदरगाह सब बर्बाद हो गए हैं।
और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल को गुमान था कि वो दुनिया का विजेता है। ये मिसाइल्स देख लीजिए। तो ये बात तो तय है कि ईरान मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर देश साबित हुआ है, सबसे टेक्निकल साउंड देश साबित हुआ है। उसके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसके पास आधुनिक तकनीक है, फाइटर प्लेन है और हाइपरसोनिक मिसाइल है जो लगातार इजराइल के जो कवच है, सुरक्षा कवच है, आयरन डोम रडार, उसको कैंसिल वो पार नहीं पा रहे। सोचिए 7 देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े थे, अब वो धीरे धीरे जॉर्डन पर दबाव बढ़ रहा है, सीरिया पर दबाव बढ़ रहा है, इराक पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अकेले ईरान जो है इस समय उसने मोर्चा संभाल रखा है। ये सारे मिसाइल्स आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं मिसाइलों की तस्वीरें बता रहा हूं। तरह तरह के हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल है और इसी वजह से मुस्लिम देश जो है वो उनके साथ खड़ा होने लगा है और उसको लगता है कि तकनीक के दम पर ही हराया जा सकता है। खुद इजराइल के सेना प्रमुख ने माना है कि ये लड़ाई अब आसान नहीं रह गई है और हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना मजबूत होगा। तो ईरान के तमाम जो हथियार हैं उसने खुले में इसको चैलेंज किया है और इजराइल पहली बार इतनी बमबारी और मिसाइल का शिकार हो रहा है और धीरे धीरे शिया सुन्नी वाला जो मामला था वो भी खत्म हो रहा है। और साफ साफ है कि ईरान के जो देश हैं, ईरान के जो आसपास के देश है, वो तुर्की है, चाहे मिडिल ईस्ट है, वो सब को लग गया कि नहीं, इस युद्ध में ईरान नहीं हार सकता है, इजराइल नहीं जीत सकता है। इस वजह से इस युद्ध में अब वो उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो सोचिए, ये अभी तक एक भक्त जो है उसकी बेचैनी नहीं गई है। मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा न्याय के साथ खड़े रहिए, इंसान कहलाएंगे। भारत के विदेश नीति पर कांग्रेस ने और शरद पवार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा से ईरान के साथ रहा है, इजराइल के उपनिवेशवाद और बर्बरता के खिलाफ रहा है। भारत 110 गरीब देश जो है या जो लाचार देश है उनके साथ खड़ा रहा है और ये भारत की साख रही है। अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं रहा इस दुनिया में। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को मजबूत होना पड़ेगा और चीन और अमेरिका जो है वो सिर्फ हथियारों के सौदागर हैं। वो दुनिया के देशों को लड़ाते हैं और अपना हथियार बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भक्त हैं वो ताली बजाते रहते हैं। इनको ट्रंप भी चाहिए था, जो ट्रंप अभी भी कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया। तो ये सबसे, और चीन के खिलाफ इनकी बोलती नहीं निकलती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और किस तरह से सोचिए, ये सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स, तो तकनीक के मामले में ईरान को जो समझा जा रहा था उससे वो कहीं आगे निकला है और ईरान ने साफ साबित कर दिया है कि उसके पास तकनीक है। इजराइल द्वारा ईरान की धरती पर किए हमलों की कांग्रेस निंदा करती है। ईरान की संप्रभुता पर इजराइल का यह हमला केवल अस्थिरता को बढ़ावा देता है। सोचिए, दुनिया के लगभग देशों ने माना है कि ये युद्ध इजराइल ने छेड़ा था ईरान के खिलाफ, वो दरअसल उस पर कब्जा करने की कोशिश थी। ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े मिसाइल्स जो हैं वो ईरान दाग रहा है, बमबारी कर रहा है, खेप दागे जा रहे हैं। खुद प्रकाश रेज जो मिडिल ईस्ट के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अब तक ईरान जिस तरह से मिसाइलों का खेप दाग रहा है उससे साफ है कि अब इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है आने के आसपास के दिनों में। इसका मतलब है कि इजराइल को अब अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। इसका मतलब साफ है कि अब इजराइल को वापसी करनी पड़ेगी और अब एशिया में शांति होगी और बीच बीच में जो युद्ध हो रहा था वो बंद हो जाएगा। और तेल अभी इजराइल को डोज तो मिल गया है, ईरान से पंगा लेना उसको भारी पड़ रहा है और ईरान जो है वो कमजोर देश साबित नहीं हुआ है। और ये तमाम मिसाइलों से देख सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इजराइल के तेल अवीव जो राजधानी है, जब राजधानी पर हमला हो रहा है जो लगभग 2300 किलोमीटर दूर है, सोचिए, उसके बाद भी हमला हो रहा है। हाफिया शहर जहां अडानी का भी पैसा लगा, उस बंदरगाह को बर्बाद कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ने गलती कर दिया। उसको लगा था कि वो गजा पर हमला कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ईरान जो है वो मजबूत देश साबित हुआ है। सबसे मजबूत देशों में गिनती होने लगी ईरान की। ईरान ने काफी 30 सालों से जिस तरह की तैयारी की थी उससे साफ है कि वो एक मजबूत देश के तौर पर उभरा। और सबसे बड़ी बात, उसने उन तमाम मोसाद के एजेंटों को भी गिरफ्तार कर लिया है
जो लगातार ईरान में रहकर ईरान पर हमला कर रहे थे, और ये सब हाइपरसोनिक मिसाइल से हो रहा है। इजराइल के रिफाइनरी जलाए जा रहे हैं, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला हो रहा है, इजराइल के रिहायशी ठिकानों पर भी हमला हो रहा है। इसका मतलब है कि इजराइल की तरह ईरान भी अब कोई युद्ध के नियम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो काम किया था, ये देखिए मिसाइलों की एक खेप देखिए किस तरह से बड़े बड़े मिसाइल्स ढोए जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि साफ कहा है ईरान ने कि हम झुकने वाले नहीं हैं, और बड़े बड़े जो सैनिक ठिकाने हैं उस पर सीधे सीधे बड़ा हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल पहली बार फंस गया है, और बुरे तरीके से फंस गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ईरान जो है वो इतना भारी साबित होगा, और अब धीरे धीरे अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अमेरिका को पता चल गया कि इस युद्ध में ईरान नहीं लड़ रहा है। जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन के बगल में यूरोप लड़ रहा था, उसी तरह से अब लग गया है अमेरिका को इस युद्ध में चीन और रूस लड़ रहा है, और इसीलिए वो इससे बच रहा है। तो इस युद्ध में सबसे ज्यादा कोई अगर बेवकूफ बना है तो वो इजराइल बना है। अमेरिका के चढ़ावे पर उसने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन जब बारी आई ईरान के साथ खड़ा होने की तो उसने इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। तो जो बड़ी बर्बादी हुई, किरियत शहर में बर्बादी हो रही है इजराइल के, हाफिया में हो रही है, तेल अबीब में हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और एयरपोर्ट पर भीड़ है, लोग भागने की फिराक में हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान के साथ तुर्की, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, चीन और रूस, ये तमाम देशों ने कहा है कि वो किसी कीमत पर इजराइल के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हैं, और इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। वहीं भारत, नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। शरद पवार, कांग्रेस सब ने कहा है कि भारत की हमेशा से विदेश नीति थी कि हम कमजोर के साथ खड़े होते थे, लेकिन जिस तरह से गजा पर वोटिंग के दौरान इजराइल के पक्ष में भारत ने वॉक ओवर किया है, वो अच्छा नहीं है। तो ये साफ है कि ईरान फिलहाल इस युद्ध में जो अंदाजा था, दुनिया के जो एक्सपर्ट बता रहे थे, उन सबको बड़ा आश्चर्य है कि आखिर ईरान ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी। और जिस तरह से उसके मिसाइल सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि उसकी बड़ी तैयारी थी। और 30 साल से दबाव दिया जा रहा था उस पर कि तुम तैयारी मत करो, परमाणु बम मत बनाओ। अब सोचिए कि कोई देश आज के समय में कहे कि तुम परमाणु बम मत बनाओ और हम बनाएंगे, तो कोई मानेगा? मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे बड़ी बात है ईरान से सीखने वाली, कि ईरान ने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था, मिसाइल्स जमा कर रखे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, और वही उसके काम आ रहे हैं। और उसमें एक दूसरी बात है, अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने हमला कर दिया और अब अमेरिका भाग गया। तीसरी बात है, रूस और चाइना, ये दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब अमेरिका की बादशाहत को धक्का तो लगेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी देश वही सुरक्षित है जिसके पास आधुनिक तकनीक और मिसाइल हो। आपके पास 2000 से लेकर 5000, 10,000 किलोमीटर तक के लिए मिसाइल हो। इसलिए अब समय आ गया है कि कोई देश किसी के सहारे न रहे, और जो ज्ञान विज्ञान के विरोध में बात करे, जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के विरोध में बात करे, वो समझिए देश का दुश्मन है। तो भारत को इस युद्ध से सीख लेनी चाहिए, और हमें तकनीक पर काम करना चाहिए। गोबर भक्तों से दूर रहिए, जो गोबर से रेडिएशन रोकते हैं, जो गोबर को कहते हैं कि इससे ऑक्सीजन निकलता है, जो गोबर खाते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। सोचिए, ईरान अभी जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ तकनीक के दम पर, सिर्फ तकनीक के दम पर। और दुनिया को अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो तकनीकी रूप से मजबूत होइए। आज इजराइल को जो बादशाहत थी उसको ईरान ने चैलेंज कर दिया है, और ये साफ है, अगर आप थोड़ा सा भी विदेश नीति के जानकार हैं तो ये साफ है कि इजराइल हमेशा से उपनिवेशवाद फैलाता रहा है, और अमेरिका का पिट्ठू है इजराइल। अमेरिका ने उस पर से हाथ हटा दिया है, अब वो टिक नहीं सकता है, और बड़ा हमला किया है। तो ये बड़ी खबर थी, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।